हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी भी होंगे और आगे ज़रूर बढ़ रहे होंगे अपने जीवन में। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग मॉर्निंग हो रही है और दिस इज़ मॉर्निंग व्यू। और यहाँ पर मेरी तुलसी जी हरी भरी हुई थी, लेकिन कोहरे की वजह से थोड़ी सी झड़ रही है। और इधर मम्मी ने कुछ पुदीना लगाया था, तो ये बारिश में नहीं हुआ, लेकिन अब ये हरा भरा हो गया। और कुछ लहसुन की कलियां लगाई थी, जो कि अब बाहर निकल आए हैं उनसे पौधे। और बड़ा ही अच्छा लगता है जब ताज़ी ताज़ी पत्तियां तोड़ो और उसका कुछ बनाओ, तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं आ गई हूँ अपने रूम में सब साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि कल हम गए थे एक फंक्शन में, शादी थी। शादी थी मेरे पापा के मामा के यहाँ, बहुत ही दूर थी। तो वहाँ से लौटते समय तकरीबन 1 बज गया था। तो रात में सब ऐसे ही सो गए थे और मॉर्निंग में जब उठे तो सब फैला हुआ था। तो उसको समेटना बहुत ज़रूरी था। और बच्चों की छुट्टी भी थी कल, और पता नहीं किस वजह से। तो आज समेटना शुरू करते हैं। आजकल इतनी शादियां हो रही हैं, इतने फंक्शंस हो रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। हम तो जा के इतना परेशान हो गए हैं। अब हमने डिसाइड कर लिया कि भाई अब हम कोई शादी नहीं अटेंड करेंगे, जबकि अभी भी 3 या 4 शादियों के फंक्शंस बाकी हैं। मैंने बोल दिया कि भाई अब मैं नहीं जाऊंगी, जहाँ ज़रूरी था मैं वहाँ पहुँच गई। अब मेरे बस की नहीं है कि मैं और शादियाँ अटेंड करूँ। एक तो टाइम वेस्ट, दूसरा हेल्थ वेस्ट होती है। बाहर का मतलब वही ऑयली ऑयली खा खा के इतना अजीब सा लगता है, मन तो बस करता है खिचड़ी खाएं या फिर दाल चावल खाएं। तो आज तो मैंने सच में आलू का भरता और सब रोटी ही बनाई थी सुबह के टाइम। कुछ और खाने का मन था ही नहीं, मतलब बिल्कुल इच्छा ही नहीं करी। इतना ज़्यादा पका खाना हो गया कि अब बस, एक तो अब मैं फ़ंक्शन में नहीं अटेंड करूँगी। पहली बात, इन सब की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान होता है। दूसरी बात, आप कुछ और कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि दिन भर आपके पास एक्साइटमेंट रहती है, शाम की दावत है। और शाम जब होती है तो दावत जाओ, लौट के आओ भैया, फिर वो बुरा हाल हो जाता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बस अब बहुत हो गया, अब दावत ख़त्म। तो आज इतना था, सब समेट के रख दिया है। अब साफ़ सफाई करके हम किचन में चले गए थे और बच्चे इधर अपने गन्ना चूसने में लगे हैं। इनकी नानी आई थी तो लेकर आई थी। और सूरज देखो, अब धूप निकलती है तो सच में बड़ी अच्छी लगती है धूप। बिना धूप के तो ठंडी जाती नहीं, आग चाहे जितना सेक लो। तो मैंने बच्चों से बोलता कि तुम लोग खा लो, उसके बाद नहा लो। तो बच्चे बोलते मम्मा आज नहाने का मन नहीं है, लेकिन हाथ पैर धुल लेंगे। तो ये देखो लगा पड़ा अपने पैर हाथ धोएगा, लेकिन नहाएगा नहीं आज। तो मैंने कहा था नहीं नहा लो, कह रहा नहीं नहाऊंगा नहीं, सिर्फ पैर हाथ धुलूँगा बस। और नहीं नहाया इसने आज। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। इन लोग की हरकतें देख के अपना बचपन याद आ जाता है। कभी कभी ऐसी हरकतें हम लोग भी करते थे, छुट्टी है लेकिन नहाना नहीं है। और वैसे ही ये भी करता है, ये देखो धुलने में लगा पड़ा है मुँह इसको। इसकी हरकतें ऐसी होती है कि देख के सच में हंसी आ जाती है। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे शाम को, और शाम को मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि इन लोग के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं। तो अब इन लोग को मैंने होम बता दिया था कि तुम लोग ये डन करो। होमवर्क तो लोगों ने एक दिन पहले ही डन कर लिया था, और आज छुट्टी थी। तो मतलब वीडियो आपके पास एक दिन बाद आता है, तो ये एक दिन पहले का है, तो छुट्टी थी। मैंने बच्चों को बता दिया था कि तुम लोग इसको याद करके रिटन प्रैक्टिस करो, मैं तब तक आ रही हूँ किचन से। तो बाद में दाल चढ़ा दी थी। आज दाल बनाई है मैंने, जो सैंजन होता है उसकी पत्ती डाल के, अरहर की दाल में। एक दिन और बनाने वाले थे, तो पापा ने बोला पता नहीं अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी, कहीं करवाएगी तो नहीं। तो फिर उस दिन नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैंने कहा नहीं आज बनाते हैं इसको, देखते हैं कैसी लगती है। तो अच्छी तो लगी, लेकिन थोड़ा सा मतलब पत्ती है सैंजन की, थोड़ा सा करवाहट थी, लेकिन अच्छी थी। दाल बहुत हेल्थी होती है, बहुत ही, मतलब मैंने जब पढ़ा इसके बारे में गूगल किया, मैंने कहा यार सारी बीमारियाँ तो इसी से दूर हो जाएंगी। इतने फ़ायदे इतने फ़ायदे, चलो मानते इतना नहीं, लेकिन हाँ कुछ हो तो फ़ायदे होंगे इसके। तो अगर आपके पास भी है सैंजन, तो आप गूगल से या यूट्यूब से आप रेसिपी सर्च करके इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी लगती है। और इसको भूख इतनी तेज़ लगी थी कि ये वेट ही नहीं कर पा रहा था कि दाल बने तब मैं खाऊं। थोड़े चावल रखे थे, वही मैंने फ्राई करके इसको दे दिए थे। ये इधर खाने लगा था, फिर मैंने रोटियां सेकनी शुरू करी थी। और मैंने बोला था रोटी खा लो, कह रहा नहीं अभी नहीं खाऊंगा, तुम आप बना लो, जब बना लेना फिर बताना।
मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं यहाँ दाल में तड़का लगा रही हूँ। तड़का लगा रही हूँ लहसुन, जीरा, हींग और हरी मिर्च या लाल मिर्च के साथ, क्योंकि बिना तड़के की ये दाल बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। तो इसमें तड़का कंपलसरी है। मैंने भी यूट्यूब पर ही देखा था तभी मैंने बनाई है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पत्तियाँ चोट वगैरह में बांधी है, खाई किसी ने नहीं। पहली बार हमने भी खाई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप में से कितने लोगों ने इसकी दाल खाई है। और मैंने तो ये भी देखा कि इसकी या कढ़ी वगैरह भी बनती है, सूखी सब्जी भी बना सकते हो। तो अब जिस दिन हरी पत्ती आएगी उस दिन मैं कोशिश करूँगी कुछ और बनाऊँ। अभी तो मेरे घर में कई सारी हरी सब्जी आ गई हैं। मूली के पत्ते आ गए हैं, बथुआ भी आ गया है, चने का साग भी आ गया है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें जैसे जैसे बनाऊँगी वैसे वैसे आपके साथ शेयर करूँगी कि आज कौन सी चीज़ बनाई है मैंने। आज तो मैंने सिर्फ अभी इस पर सहजन की पत्ती दाल में डाल के बनाई है। फाइनली दाल हमारी बन गई थी, तो रोटियां सेक रहे थे। और पापा आज गए हैं दावत, थोड़ा गांव के दूसरे साइड दूसरे गांव में है, तो वहाँ गए हैं दावत। तो पापा तो है नहीं, सिर्फ मम्मी, हम, हस्बैंड और बच्चे हैं। तो रोटियां सेक ले रहे हैं और मम्मी के लिए खाना भी निकाल देंगे, क्योंकि मम्मी भूखी भी है। तो उनको खाना निकाल के हम दे देंगे और उसके बाद हम लोग लास्ट में खाएंगे, क्योंकि हस्बैंड भी शॉप बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा काम बचा है, वो जैसे ही डन हो जाएगा वैसे ही हस्बैंड आ जाएंगे, तो फिर साथ में सब लोग खाना खाएंगे। अभी मैं सिर्फ रोटियां सेक के रखे दे रही हूँ, और बाकी सारे काम जो बर्तन वगैरह धुलना, किचन साफ़ करना, वो सब काम मैं अभी समेट लूँगी, क्योंकि वो सब पड़ा रहता है तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए मैं सब काम समेट के ही फ्री होती हूँ, कि तब ताकि रूम में जाऊँ तो मैं बिल्कुल फ्री रहूँ और मुझे कोई बर्डन न रहे कि भी मेरा किचन में ये काम बाकी है कि या किचन में वो काम बाकी है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई लग रही है, क्योंकि जुकाम की वजह से अभी आवाज़ पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो बहुत ही धीमे बोल रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा। मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही है बोलने में, बट क्या करें, एक काम की शुरुआत करी है, करना तो पड़ेगा। अगर कंटिन्यू नहीं करेंगे तो शायद आप मुझे पहचानेंगे नहीं, या फिर आप मुझे अपना सपोर्ट भी नहीं करेंगे। तो थोड़ी बहुत तो तकलीफ़ झेलनी ही पड़ेगी। ये वैसी ही तकलीफ़ है जो मैं मैनेज कर रही हूँ। जुकाम की वजह से नाक पूरी बंद है और आवाज़ बहुत धीमे धीमे निकलती है। बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ी बहुत आवाज़ निकलती है। तो जब तक जुकाम मेरा ठीक नहीं हो जाता तब तक के लिए सॉरी, प्लीज़ आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक दूसरे का सपोर्ट। आप मुझे कीजिए, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं आपका सपोर्ट भी करूँगी। तो फाइनली मैंने जितनी रोटियां बनानी थी बना ली। अब मैं मम्मी का खाना निकाल के दे दूँगी। और पत्ती मेरी थोड़ी सूख गई थी, इसकी वजह से पूरी तरीके से गली नहीं। अब जिस दिन भी ताज़ी ताज़ी पत्ती आएंगी उस दिन ताज़ी ताज़ी ही बनाएंगे। तो खाना निकाल के मम्मी का मैंने सारे काम समेट दिए थे। इस तरीके से मैंने बिताया अपना आज का दिन। तो काफ़ी बिज़ी शेड्यूल रहता है शादियों की वजह से, कपड़े धुलो, ये करो, फिर समेटो, तो पूरा दिन इसी में निकल जा रहा है। बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो आपसे मिलते हैं कल एक और नए खूबसूरत सी वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली सबका ख्याल रखिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको। कोशिश करूँगी कि अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाऊँ। बाय बाय, टेक केयर।